नमस्कार साथियों। तो आप लोग का कमेंट था कि सर बॉटनी का केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो नहीं भाई साहब, सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा। अब कौन कौन सा सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इसका आंसर की कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो हमने आप लोग को बताया था कि देखिए भैया, मेजर विषय हो या फिर माइनर हो या फिर एमडीसी हो, सभी का जो सिलेबस होता है और गैस पेपर क्वेश्चन जो होता है वो 2 कॉपी होता है, यानी सेम होता है। हमने आपको बता दिया था। तो आप लोग का कल जो है वो शायद सेकेंड सिटिंग में एग्जाम आपका होने वाला है। हाँ, सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है, लेकिन उसका जो है ओरिजिनल प्रश्न हम आपको यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। बिल्कुल रूप से आप परीक्षा में जाएंगे तो थोड़ा अस्थिर से इस वीडियो को अगर देख कर जाएंगे। इससे पहले वाली जो मैराथन क्लास हुआ है ऑब्जेक्टिव का, लगभग 30 से 35 मिनट का था, उस वीडियो को देख लेते हैं तो लगभग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अब रह गया दोस्तों सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस हम अभी आपको बता देते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक और वीडियो आएगा, जबरदस्त वीडियो होगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये विषय जो है आपका मेजर के लिए भी मायने हैं, एमआईसी के विद्यार्थी भी देख सकते हैं और एमडीसी वाले भी देख सकते हैं। बात करेंगे ग्रेजुएशन 4 वर्ष के जो भी छात्र होंगे, अगर कोई और भी वीडियो को देख रहे हैं अलग यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे होंगे, तो आप लोगों को भी बता देते हैं कि ये जो प्रश्न है ये मिथिला यूनिवर्सिटी का है, लेकिन ये किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चों से प्रश्न पूछा जा सकता है। जहां पर भी 4 ईयर का कोर्स ग्रेजुएशन चल रहा है, यानी सीबीसीएस लागू है, एनईपी 2020 शिक्षा पद्धति जहां पर भी शुरू हुआ है वहां पर ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो प्रश्न यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा ही, वो हम बता ही दिए हैं। लेकिन सब्जेक्टिव की बात करते हैं दोस्तों, वो सब्जेक्टिव कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहा है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है हमारे पास ये सीरीज है, ये पेपर है जो कि हमने आप लोग को बताया हुआ है। अब यहाँ से देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लॉन्ग विथ शॉर्ट यहीं से बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम रहेगा, रिप्रोडक्शन ऑफ अलगी, यानी अलगी में जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन। दोस्त 100% लिख लीजिएगा, ये आपका शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो, प्रश्न छपा हुआ है। क्या हुआ है? प्रश्न छपा हुआ है। सिंपल ये भी याद रखिएगा, अलगी के बारे में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा, अलगी टॉपिक से क्वेश्चन होगा, अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं याद होगा तो अलगी के बारे में आप जो भी जानते हैं वो आंसर आपको कर देना है। कम से कम आपको 20 पन्ना प्लस लिख करना है, बाकी काम तमाम। ठीक है, दूसरा है डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ थैलस इन क्लोरोफाइसी। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए क्वेश्चन पहला और दूसरा दोनों सेम ही है। ठीक है, दूसरा और ये और है, यानी 2 नंबर प्रश्न पूछ सकता है या फिर भाषा बदल के ये पूछ सकता है। लिख लीजिए, छपा हुआ है। बस हमारे इस वीडियो को आप लोग तो सेव भी कर सकते हैं, और वैसे तो हम लास्ट में आपको बता भी देते हैं, आंसर की मिलवाते भी हैं, तो आंसर की भी मिल जाएगा। अगला है आपका ओडोगोनियम क्या होता है। 101% ओडोगोनियम प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, राइट एंड नोट ऑफ ऑन द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। वायरस 100% रहेगा, बैक्टीरिया 100% रहेगा, जिस पर आपको नोट कहा जाएगा लिखने के लिए। तो याद रखिएगा, प्रश्न जो है इस वीडियो से ही छपेगा, और हम आपको आंसर के साथ आपको पीडीएफ भी देने वाले हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ रहा है वो आ रहा है, एक्सप्लेन द लैटिक एंड लाइसोजेनेटिक साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी वायरस का एक बैक्टीरियोफेज होता है। उसके बाद टीएमवी वायरस आपके एग्जाम में मोजिक वायरस होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है। आगे चलेंगे, आपका क्वेश्चन जो डायग्राम कहता है देने के लिए, टाइपिकल बैक्टीरियम सेल ऑफ शो द डिटेल्स स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में दोस्त आ रहा है। ठीक है, इसी को आपको भाषा बदल के ये प्रश्न पूछ देगा कहीं, डिस्क्राइब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल, ये भी कह सकता है। अगला प्रश्न, गिव एन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में छप रहा है 100%। डिफाइन एंटीबायोटिक, यहाँ पर देखिए एंटीबायोटिक मतलब दोस्त हम क्या कहें आपको, 100% लिख लेना है कि यही पूछेगा, बस पूछेगा मतलब पूछेगा, बस सिंपल बात है। पेंसिलिनियम, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल रूप से आ रहा है। बैक्टीरिया, यहाँ पर है पेंसिलिन इनहेबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में पेंसिलिन का ग्रोथ कैसे होता है। 100% मतलब दोस्त क्या कहूँ मैं, 100% मतलब कि विश्वास कर लो यार, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन डेयरी इंडस्ट्री। ये प्रश्न और जो है 20 और 22 नंबर प्रश्न का आंसर जो है थोड़ा मिलता जुलता रहेगा, तो कोई एक प्रश्न ही आपको देख लेना है, बाकी आंसर की हम आपको नीचे देने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर है, अलगी के बारे में कुछ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है।
100% ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, नहीं रहने की सवाल ही नहीं है। मतलब यहाँ पर हम ओपनली लिख देते हैं 100% एग्जाम में छपा हुआ है, मतलब ओरिजिनल प्रश्न कहने का मतलब होता है दोस्त ओरिजिनल ही होता है, ठीक है। हालांकि हम पीछे सभी विषय हम आपको देते आए हैं, और सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी के लिए हम जो है विशेष रूप से पीडीएफ का कार्य जो है शुरू करवा दिए हैं। आपको पीडीएफ भी मिलेगा, फ्री मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा चीज़ को देखिए समझाया गया है, पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा। उसका डिस्क्राइब द थैलेमस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का भी आंसर यहाँ पर आपको 2D पॉइंट दिया गया है, तो दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, आंसर आपको मिल जाता है। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर भी ह्यूमन वेलफेयर है, तो यहाँ से भी प्रश्न, इसको देखिए 3 तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, 2-3 तरह से। इस तरह से यह प्रश्न था आपका, हमने आपको प्रश्न को बता दिया है, कुछ आंसर भी आपको इसको हम बताएंगे। तो चलिए हम इसका पीडीएफ और आंसर के साथ कैसे आप डाउनलोड करेंगे ये बात बता। तो दोस्त हम लोग को बस वही करना है जो पहले करते आए हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये बात नहीं भाई, हमें यहाँ पे MNC क्लासेस VSP गुरुजी सर्च कर लेना है। जैसे हम लोग सर्च कर लेंगे हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है, फर्स्ट वाले पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो यूनिवर्सिटी अपडेट्स आ गया है, तो इस वाले अपडेट्स पर हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्त हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अब जो है हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हमारे सामने यहाँ पर जो है बॉटनी का आ गया है, फर्स्ट ही पेज में आ गया है। बाकी सब्जेक्ट भी अगर आपका MDCR में भी होगा तो सारे प्रश्न का यहाँ पर म्यूजिक सब मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है तो सारे विषय के यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। बॉटनी का अगर हमको देखना है तो बॉटनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे सामने तो पहले पीडीएफ ऊपर में आपको आ गया है। यहाँ सबका ये 20 जनवरी की परीक्षा है, यहाँ से आपको पीडीएफ इसका 100% से डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार जरूर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर इस मैराथन क्लास को अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती आपका हो सकता है, इसलिए इसको आप लोग निश्चित रूप से देखिए दोस्त, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ जानकारियाँ हैं आपके लिए, फिर यहाँ से आपका क्वेश्चंस का आंसर शुरू होता है। तो आंसर आप यहाँ पर ले सकते हैं, और जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिलता है आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि उस प्रश्न का आंसर आप अपने गैस पेपर या फिर गूगल से आप लोग पूछ करके पता कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको पूरी तरह से बता दिए हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस या कोई डाउट आपके मन में है तो अभी भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कल एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग 20 पन्ना प्लस लिखिएगा। एक लास्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लाने का प्रयास करेंगे रात भर में। अगर किसी प्रकार की क्वेश्चंस आती है, किसी भी प्रकार की आइडिया लगा के आता है तो हम आपको जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।